नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ITI सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका जो अभी नया सत्र शुरू हो चुका है और जो पुराने बच्चे हैं उनका भी अभिवादन। जो बच्चे अभी नए आए हैं उनको अभी ओरिएंटेशन वीक आप लोगों का चल रहा है। उस ओरिएंटेशन वीक में आपको ITI के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। ITI में आप क्या कर सकते हैं, ITI के बाद आपके पास क्या क्या अवसर हैं, किस ट्रेड में आप हैं, तो उस ट्रेड से संबंधित जो भी अवसर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं और क्या क्या एक तरीके से पूरा का पूरा ITI के कल्चर के बारे में आप लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। तो अभी काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, हमारे पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ITI के बारे में जाना है, इसके कल्चर के बारे में जाना है और एक एक बॉन्ड क्रिएट किया। इसमें एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक परस्पर में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को मजबूत करने का जो सिलसिला है वो यहाँ से प्रारंभ हो गया है। और आज का दिन मुझे लगता है मुझे कुछ बातें आप लोगों से कहनी थी। नए बच्चे जो आए हैं उन लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है और साथ में जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन लोगों से भी कुछ दिल की बातें हैं जो आज का दिन है ये कहने का मुझे लग रहा है कि ये सही समय है उन बातों को करने का। और आज के इस शिक्षक दिवस के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बच्चों, आज का दिन केवल गुरुजनों के सम्मान का नहीं है बल्कि सीखने और सिखाने की उस महान परंपरा को याद करने का दिन है जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन सोचिए, क्या शिक्षक दिवस केवल शिक्षकों का दिन है? नहीं, यह दिन हम सभी का है, आप सब का है। क्योंकि अगर विद्यार्थी ना हो तो शिक्षक अधूरा है। शिक्षक का जो मूल कर्तव्य है, जो अस्तित्व है, वो अधूरा है। आप बताइए, अगर कोई किसान खेत तो बो दे लेकिन बीज न डाले तो क्या फसल होगी? नहीं होगी ना। ऐसे ही शिक्षक ज्ञान की ज़मीन तैयार करता है लेकिन असली बीज आप हैं, प्रशिक्षार्थी हैं। आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी लगन उस फसल को उगाती है जिसे भविष्य कहते हैं, जिसे भविष्य कहते हैं। आज का समय बदल चुका है, नई तकनीक, नई मशीनें और नई सोच। तो एक विद्यार्थी के लिए, एक प्रशिक्षार्थी से क्या उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहली चीज़ क्यूरियोसिटी। हर समय सवाल पूछो, सवाल पूछो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इससे क्या सीख सकते हो। दूसरी चीज़ है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई हुनर लंबे समय तक नहीं टिकता है। तीसरा, हार्डवर्क और पेशेंस। सीखते समय गलतियां होंगी और वही गलतियां आपको सही दिशा दिखाएंगी। गलतियां हर किसी से होती हैं लेकिन उन गलतियों से सीखना ये ज़रूरी है। चौथी चीज़ है टीम वर्क, साथ मिलकर चलना, क्योंकि असली काम वही होता है जिसमें सबका योगदान होता है। पांचवी चीज़ हमारे लिए क्या है सबक? एक पॉजिटिव एटीट्यूड। हर समय नई चुनौती के लिए तैयार रहो। एक नई चुनौती को हमेशा उस चुनौती को अवसर मानो। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखोगे तब आपको चीज़ें जो है जीवन आसान हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अब क्योंकि आपका जो सेशन हुआ उसमें आप लोगों ने, हालांकि इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, ITI के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, तो एक उसी से संबंधित आज मैं आप लोगों से पुनः पूछता हूँ कि आप ITI में आए हो तो किस लिए आए? नौकरी के लिए या हुनर सीखने के लिए? असल में आप यहाँ अपने भविष्य को मजबूत बनाने आए हो। एक टीचर के तौर पर, एक प्रशिक्षक के तौर पर मैं आप लोगों को 3 चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये 3 बातें महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान रखिएगा कि अपने हुनर को अपना सम्मान बनाओ। अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर दिल से करोगे आप तो वही काम आपको बड़ी पहचान दिला सकता है। डिग्री आपकी जेब भर सकती है लेकिन कौशल आपकी ज़िंदगी चलाएगा। अगर आपने कौशल सही तरीके से सीख लिया तो नौकरी नहीं बल्कि अवसर आपके पास खुद आएंगे। वो एक क्या नाम है, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें जो रणछोड़ दास का डायलॉग था, अगर किसी को याद ना हो तो कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। ऐसे ही कौशल के पीछे भागो, स्किल के पीछे भागो।
उसमें रणछोड़ दास क्या बोलता है कि जो आमिर खान जी ने रोल प्ले किया था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। बस वही चीज़ है, अपने कौशल के पीछे भागो, यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करो, स्किल को सीखो, स्किल को एनहेंस करो, तो नौकरी नहीं बल्कि अवसर आपके पास खुद आएंगे। और असफलता से कभी डरना मत। असफलता सिर्फ यह बताती है कि एक और रास्ता हमें आजमाना है। याद रखो, हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बढ़ई लकड़ी को काटता है, अगर उसकी पहली चोट सीधी ना हो तो क्या वह काम छोड़ देता है? नहीं छोड़ता ना, वह फिर से कोशिश करता है। धीरे धीरे वह लकड़ी एक खूबसूरत दरवाज़ा, कुर्सी, अलमारी, ये सब चीज़ें बन जाती है। उसी तरह आप भी अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, वो आपको तराशेंगी, आपको निखारेंगी और अंततः आपको एक माहिर कारीगर और मजबूत इंसान बना देंगी। तो अब मैं आप सबसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद आप अपने जीवन को कहाँ देखते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो पहला कदम आज से उठा लो। आज से ITI का हर बच्चा देश का निर्माता बनेगा। आपके सपनों, आपके हाथों में सिर्फ औजार नहीं, आपके हाथों में सिर्फ औजार नहीं बल्कि भविष्य है भारत का, भारत का भविष्य है। आपकी मेहनत ही इस देश को मजबूत नहीं बनाएगी। इस देश की नींव जो है वो आपके हाथों में है। तो आओ, इस शिक्षक दिवस पर हम सभी मिलकर ये वादा करते हैं कि मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, और अपने हुनर से अपने जीवन और अपने देश की किस्मत बदलूंगा। जय हिंद।